नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज एंड मूवीज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जो महाराष्ट्र के कोकण रीजन में हुई थी। ये इंसिडेंट हुआ था दो कपल के साथ जो वीकेंड ट्रिप पर कोकण रीजन एक्सप्लोर करने निकले थे और उन्हें सामना करना पड़ा एक छलावे का। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको छलावे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप इस कहानी को बेहतर समझ सकें। छलावा एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई रूप या आकार नहीं होता, लेकिन ये किसी भी इंसान, जानवर या पेड़ पौधों का रूप ले सकता है। किसी इंसान की मृत्यु का कारण जब उसके अपने हो जिन पर उसका विश्वास था और उन्हीं के दिए धोखे ने उसकी मृत्यु या हत्या होती है, तो उस इंसान की आत्मा प्रेत योनि में जाती है और एक छलावे का रूप लेती है। आमतौर पर छलावा आपको फिजिकली हार्म नहीं करता, ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। आप उसके वश में चले जाते हैं और फिर वो आपको किसी खंडर, पुरानी पड़ी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है, या फिर वो आपको किसी कुएं या नदी के पास लेकर जाता है और सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये इंसिडेंट हुआ था 2017 में दो कपल के साथ, जिनमें से एक कपल का नाम था दीपक एंड नैना एंड दूसरे कपल का नाम था रितेश एंड एकता। ये चारों मुंबई के रहने वाले थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। अपने बिजी स्केड्यूल से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया कि 4-5 दिन की छुट्टियां आने वाली हैं तो कोकण रीजन घूम आते हैं। आपको पता ही होगा, कोकण रीजन जितना अपनी ग्रीनरी और बीचेस के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने डरावनी कहानियों से भी फेमस है। जैसे कि उन्होंने प्लान बनाया कोकण रीजन घूमने का, तो उनका प्लान ये था वो मुंबई से निकलेंगे और फेमस प्लेसेस कवर करते करते मालवन और तरकरली बीच घूमकर अपनी ट्रिप एंड करेंगे। तो वो अपने प्लान के मुताबिक निकले और पहले के दिन काफ़ी सारे प्लेसेस घूमे और बहुत एंजॉय किया। अब वो दिन आ गया था जब उन्हें रत्नागिरी से मालवन के लिए निकलना था और आगे के 2 दिन वो मालवन में ही स्टे करने वाले थे। पर उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो दोपहर के टाइम की होटल बुक कर रहे थे, पर उन्हें लेट नाइट की बुकिंग मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा काफ़ी टाइम है उनके पास, तो रास्ते में एंजॉय करते करते जाएंगे। यही उनके ट्रिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शायद उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए था जब उन्हें बुकिंग नहीं मिल रही थी, पर उन्हें भी क्या पता था कि आगे कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसा खतरा जिससे वो अनजान थे। तो अपने होटल की बुकिंग करके वो मालवन के लिए निकले और जब मालवन पहुंचने के लिए 2 घंटे बाकी थे तब उनके फ़ोन का नेटवर्क चला गया, जो कि काफ़ी कॉमन था। अगर आप कोकण रीजन घूमे हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ एरियाज़ में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका मैप भी नहीं चल रहा था। उसके चलते उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उन्होंने सोचा आगे चलकर किसी से रास्ता पूछ लेंगे, और कुछ देर चलने के बाद दीपक ने अचानक ज़ोर से गाड़ी का ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर चेक करने लगा। सबने जब शॉक होकर पूछा क्या हुआ, तब दीपक ने बोला गाड़ी के सामने एक खरगोश आ गया था और उसे लगा कि उसने उस खरगोश को उड़ा दिया, पर वो खरगोश सेफ था और जंगल की तरफ भागते हुए दिखाई दिया। फिर वापस दीपक ने ड्राइविंग कंटिन्यू की। ड्राइव करते करते उन्होंने प्लान बनाया कि 1.5-2 घंटे में मालवन पहुंचने ही वाले हैं, और उन्हें होटल की बुकिंग भी लेट नाइट की मिली थी, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी समय था। तो कहीं रुककर जंगल में बॉन फायर कर लेंगे और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तब वो जंगल की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक पुराना सा बस स्टॉप दिखाई दिया जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उन्होंने सोचा उसी से चलकर रास्ता पूछ लेते हैं, और जब वो उसके पास गए और जंगल की तरफ जाने के लिए रास्ता पूछने लगे, तब वो बूढ़ा इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा चले जाओ वापस, ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, वो आता ही होगा, जल्दी वापस लौट जाओ। ये सब सुनकर उन लोगों को बहुत वियर्ड लगा। उन्हें लगा शायद ये बूढ़ा इंसान पागल है, और उसे इग्नोर करते हुए वो आगे चले गए। लकीली थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद उन्हें जंगल का रास्ता मिल गया और वो जंगल में चले गए, और फिर उन्होंने अपना सामान निकालकर बॉन फायर किया और एंजॉय करने लगे। तभी दीपक और नैना को एक खरगोश दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये वही खरगोश है जो गाड़ी के सामने आया था। दीपक ने कहा कितना प्यारा खरगोश है, चलो जाकर पकड़ते हैं। तभी रितेश और एकता ने कहा तुम जाओ, हम थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर दीपक और नैना उनकी बातें सुनकर उस खरगोश के पीछे चले गए। अब उन दोनों को गए काफ़ी टाइम हो चुका था। रितेश और एकता को
उन दोनों की चिंता सताई जा रही थी। तब उन्होंने सोचा हम भी चलकर देख आते हैं कि उन्हें इतना देर क्यों लगा। तो वो उन्हें देखने के लिए उसी तरफ गए जहां दीपक और नैना गए थे। और थोड़ी ही देर चलने के बाद उन्हें अचानक से दीपक मिला। दीपक काफी डरा हुआ था और उसके सांसें फूल रही थी। दीपक ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग यही मिल गए। रितेश ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना डरे हुए हो? तब दीपक कहने लगा, देखो ना, नैना को क्या हो गया है, वो कब से वहां बैठकर रो रही है और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर एकता ने कहा, चलो चलकर उसे देखते हैं। तभी दीपक ने एक अजीब सी स्माइल देकर रितेश और एकता को अपने साथ ले जाने लगा। ये बात एकता ने नोटिस भी की, पर नैना की फिक्र की वजह से दीपक की स्माइल को इग्नोर कर दिया और फिर वो चलते ही जा रहे थे। तभी रितेश ने कहा, भाई और कितनी देर, हम 15 मिनट से चल ही रहे। पर दीपक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से दूसरी साइड से नैना और दीपक आ गए और उन्हें देखकर रितेश और एकता शॉक हो गए और डर गए। और डरते हुए रितेश ने पूछा, अगर तुम दोनों यहाँ से आ रहे हो तो ये कौन है? और पीछे मुड़कर देखा तो वो दीपक गायब हो चुका था जो उन्हें पहले मिला था। तभी रितेश और एकता ने सारी बातें उन दोनों को बताई। अब उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ कुछ अजीब है जो वो समझ नहीं पा रहे और वो कहने लगे, जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। और वो अपनी कार में बैठकर मालवन के लिए निकल गए। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद रितेश को वही बस स्टॉप दिखा जहाँ से उन्होंने जंगल के लिए रास्ता लिया था। दीपक को लगा कि शायद ये दूसरा बस स्टॉप है और फिर से सीधे चलने लगे। वापस आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वो फिर से उसी बस स्टॉप पर आ पहुंचे जहां से उन्होंने ड्राइव शुरू करी थी। अब सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब उन्होंने रास्ता बदल कर भी देखा, पर वो उसी जगह आ पहुंचे। डर के मारे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। हर आधे घंटे में घूम फिर कर कम से कम 5 से 6 बार उसी जगह आ रहे थे। तभी अचानक से नैना बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, और कितना कोशिश करोगे, अब नहीं निकल पाओगे यहाँ से। और अचानक से कोंकणी लैंग्वेज में बात करने लगी, जो कि ना उसे वो लैंग्वेज पता थी, ना इसके पहले वो कभी कोकन आई थी। और बार बार कह रही थी, तुम ही मेरे पीछे आए थे ना, अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, यही तुम्हारा अंत होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब डर गए और फिर भी उसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तभी उन्हें वो बूढ़ा इंसान दिखा जो उन्हें पहले मिला था और उसे देखते ही दीपक ने गाड़ी उसके पास ली और ये लोग उसे कुछ कहते उसके पहले ही वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, कहा था ना मैंने, चले जाओ यहाँ से, पर तुम आजकल के बच्चे हम बूढ़े लोगों की सुनते कहाँ हो। तभी उसकी बातें सुनकर दीपक और रितेश तुरंत ही उस आदमी से माफ़ी मांगकर कहा, हमें यहाँ से निकालो, हम बार बार वापस यही आ रहे हैं। और हमारी दोस्त को भी देखो ना, क्या हो गया है उसे, अजीब से बातें कर रही है। और वो जब नैना की तरफ देखते हैं तब नैना बेहोश हो चुकी थी। उस बूढ़े इंसान ने कहा, बिना देरी किए हमें गांव के पास एक मंदिर है, वहां जाना होगा। और वो उन्हें एक कच्चे रास्ते से उस मंदिर में ले गया। वहां पहुंचने के बाद सभी ने चैन की सांस ली और फिर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि हमारे साथ क्या हो रहा था। तब उसने कहा, तुम लोग एक छलावे के वश में चले गए थे। जो कोई भी शाम को 6 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरता है, वो छलावा खरगोश के रूप में आकर आपका एक्सीडेंट करवाता है या फिर आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। कई लोग इस छलावे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब आप यहाँ पर सुरक्षित हो। कल सूर्योदय होने के बाद आप यहाँ से निकल सकते हो। उसका प्रभाव सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले तक ही रहता है। यही होता है हमारे कहानी का अंत। अगली सुबह वो लोग उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देकर सीधा मुंबई लौट गए। दोस्तों, एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप किसी अनजान जगह पर रुकते हो तो सोच समझ कर रुकिए। क्या पता कब कौन सा खतरा आप पर मंडरा रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।